भैया आप आ गए? हाँ शिवम, मैं आ गया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। साहब पानी। जाओ संतोष, कार में सामान रखा है वो ले आओ। क्या हुआ? साहब हमको छुट्टी दे दो, माँ की दवाई लेने जाना है। क्या कहा? साहब हमको छुट्टी दे दो, माँ की तबीयत बहुत खराब है, दवाई लेने जाना है। तुम नौकरों को जब छुट्टी लेनी होती है तो बहाने बहुत अच्छे बनाते हो। कभी पत्नी बीमार है, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी माँ बीमार है। ये सब चाल मुझसे नहीं चलेगी। हम छुट्टी नहीं दे पाएंगे। जाओ काम करो जाके। साहब मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मेरी माँ सच में बीमार है। अगर टाइम पर ना पहुंचा तो मेरी माँ हो सकता है इस दुनिया में ना रहे। साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए। हमको ये सब बातें मत सिखाओ, काम के समय काम करो। मालिक, छुट्टी के लिए इनकार ना करो। फिर वही बात, मैंने कह दिया छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से, खड़े न रहो, अपना काम करो जाके। संतोष, क्या हुआ? क्या हुआ संतोष? तुम रो रहे हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात है बताओ। छोटे मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर समय पर उनका इलाज ना करा तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। ऐसा ना कहो संतोष, जैसे तुम्हारी माँ वैसे मेरी माँ। मैं भैया से बात करता हूँ, अभी छुट्टी दे देंगे। मालिक ने तो छुट्टी देने से इनकार कर दिया है। चलो भैया के पास, मैं भैया से बात करता हूँ। भैया, संतोष को छुट्टी दे दो, इसकी माँ बहुत बीमार है, इसको दवाई लेने जाना है। तुम भी इसकी बातों में आ गए? ये झूठ बोल रहा है, इसकी माँ बीमार नहीं है। भैया, इसके आंसू बता रहे हैं इसकी माँ बीमार है, इसको छुट्टी दे दो। अगर मैं इसको छुट्टी दे दूंगा तो घर में इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? भैया जी, काम बाद में होता रहेगा, माँ की दवाई लेना जरूरी है। आज तक संतोष ने कभी झूठ तो बोला नहीं है। तुमको इस पर बहुत दया आ रही है। भैया, हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ सुख और दुख बांटना जरूरी है, क्योंकि उनके बदौलत ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ज्यादा हमको सत्संग न सुनाओ, जाओ अपना काम करो जाके। चला जाऊंगा भैया। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है कि माँ का रिश्ता ही भूल जाओ। अपनी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, हम लोग क्या जाने माँ का प्यार क्या होता है। इसकी माँ बीमार है, अगर उसको कुछ हो गया तो सारा दोष आप पर आएगा। ये संतोष यही कहेगा कि मालिक ने अगर आज छुट्टी दे दी होती तो मेरी माँ जीवित होती। फैसला आपके हाथ में है, जैसा मन आए वैसा करें। अपनी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, हम लोग क्या जाने माँ का प्यार क्या होता है। इसकी माँ बीमार है, अगर उसको कुछ हो गया तो सारा दोष आप पर आएगा। अगर उसको कुछ हो गया तो सारा दोष आप पर आएगा। तो कुछ हो गया तो सारा दोष आप पर आएगा। सारा दोष आप पर आएगा। सारा दोष आप पर आएगा। तो सारा दोष आप पर आएगा। तो सारा दोष आप पर आएगा। माँ, माँ, आपके बिना इस संसार में सब कुछ अधूरा है। मेरे आस पास तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन माँ की जगह लेने वाला कोई नहीं। आज हमारे बीच में होती तो कितना अच्छा होता। माँ, शिवम ने संतोष की छुट्टी के लिए इतना कुछ कभी नहीं कहा, हम समझ नहीं पाए। आज कहा तो मैंने मना कर दिया। अगर संतोष को छुट्टी नहीं दी तो कहीं उसकी माँ को कुछ हो न जाए और सारा दोष हम पर ही आ जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे।
संतोष, जाओ अपने घर को। क्या हुआ मालिक? जाओ अपने घर को, अपनी माँ का इलाज कराओ। ठीक है मालिक। और रुको संतोष, ये लो 5,000 रुपए, अपनी माँ का इलाज कराओ। ठीक है मालिक। शिवम, हाँ भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तू इतना समझदार हो गया है। मैं अहंकार में डूबा था, तूने मेरी आंखें खोल दी कि नौकर नौकर नहीं होता है, वह एक घर का सदस्य होता है। उसके सुख दुख हमें बांटना चाहिए। हर मालिक का यही धर्म होता है कि अपने नौकरों से बात करे, वही अच्छा मालिक होता है। हाँ शिवम, तूने बहुत अच्छी बात कही है। हर एक मालिक का धर्म होता है कि वो अपने नौकरों का ख्याल रखे। जुल्म जितना बड़ा होगा, इंसाफ की आग उतनी ही भयानक होगी। इसीलिए किसी पर जुल्म ना करें। चलो शिवम, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। चलो भैया। एक्शन। तुम भी इसकी बात तुम्हें आ गए? ये झूठ बोल रहा है। यार संतोष,